तो महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, यानी सब जगह स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है ना। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है। देखिए, महात्मा गांधी का जो धर्म है वो क्या है? मानव समाज के लिए है। एक मानव दूसरे मानव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। हमारे व्यास जी ने भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में और 108 उपनिषदों में क्या कहा गया है कि परोपकार यानी दूसरे की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और परपीडनम यानी दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है कि हमसे किसी को कष्ट न हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब ये नहीं कि धर्म के नाम पर आप जो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं वो धर्म है, ऐसा कतई नहीं हो सकता। कहते हैं कि अजा देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। तो क्या कर रहे हैं कि अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है ना। बात भी सही है। ये सब बाह्य रूप है, और ये धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता। भाई, वर्तमान में व्यक्ति के लिए अपना आचरण सुधारना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अब भलमनसाहत की कसौटी पूजा पाठ नहीं, बल्कि उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का आचरण है। जो व्यक्ति ऐसा न करके लोगों की स्वतंत्रता को छीनने या कुचलने की कोशिश करेगा, तो देश ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। कहते हैं कि आने वाले समय में जो इस प्रकार के धार्मिक आचरण है उनको टिकने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होगा? तो आने वाले समय में जो 2 घंटे की पूजा करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये क्या है? यह एक प्रकार से भगवान को, ईश्वर को रिश्वत देने जैसा है। और ऐसे लोग क्या करते हैं? ये सब करते हैं और फिर दिन भर लूटने का कार्य करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो क्या अब लोग इस तरह की बातों को बर्दाश्त करेंगे? कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपके आचरण की परीक्षा होगी, है ना। आपकी भलमनसाहत की परीक्षा जो होगी, वो परीक्षा का की कसौटी क्या होगी? आपका आचरण होगी, कि आप कैसा आचरण कर रहे हैं, है ना। अब आपका पूजा पाठ या आपका पंचवक्ता नमाज नहीं देखा जाएगा, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं समाज में, आपका व्यवहार देखा जाएगा। आपको ये छूट नहीं है कि आप नमाज, रोजे और पूजा और गायत्री के नाम पर दूसरे लोगों की आज़ादी को छीन लें या उनकी आज़ादी को अपने पैरों तले रौंद डालें। इसकी छूट आपको नहीं होगी, और हमारा संविधान इसकी छूट भी नहीं देता है।
ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। मतलब अब देखिए, धर्म को जो मानने वाले जो पाखंडी लोग हैं, उनसे अच्छे नास्तिक लोग हैं जिनको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं, यानी वे किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, किंतु मनुष्यता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, है ना। एक हर इंसान के रक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए सदैव आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग ना हमारे समाज के लिए अच्छे हैं। वे किसी भी व्यक्ति को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उकसाते नहीं हैं, कोई बुरा कर्म इस तरह का नहीं करते हैं। कहते हैं लेखक कि ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र करने वालों को यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान इंसानियत से प्यार करेगा, जो मनुष्य मनुष्यता से, मानवता से प्यार करेगा, भले ही वह किसी धर्म को न माने, भले ही वह ईश्वर को न माने, लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों से प्रेम अवश्य करेंगे। ईश्वर जो है ऐसे लोगों को प्यार करेगा और अधिक अच्छा मानेगा। जो धर्म के नाम पर कुकृत्य करते हैं, कुकर्म करते हैं, उनसे उनकी तुलना में नास्तिक व्यक्तियों को ईश्वर अधिक पसंद करेगा, क्योंकि वे मनुष्यता से प्रेम करते हैं, वे मनुष्य से प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम करते हैं, वे दया करते हैं। उनके अंदर पशुता की भावना नहीं है, उनके अंदर इंसानियत की भावना है। तो लेखक क्या कहते हैं कि कृपा करके जो पाखंड है उसको छोड़िए, जो अमानवीयता है उसको छोड़िए, मानवीयता को अपनाइए, जानवर मत बनिए, इंसान बनिए। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।